अस्सलामुअलैकुम। हम अपनी वीडियो की इस सीरीज़ में ना 1000 MCQs कवर करेंगे और ये मुतालिया पाकिस्तान के MCQs हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के MCQs हैं और ये testpoint.pk से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये कायदे आज़म थे। ठीक है, सबसे पहले गवर्नर भी थे और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट जो प्रेसिडेंट थे वो भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, उसके बाद व्हाट एज वाज प्रेस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 के आइन में कितनी एज होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट के लिए? तो वो 40 साल थी। ठीक है, इसके बाद विच काइंड ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड? विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973? ये पार्लियामेंट्री सिस्टम था। इसमें एक पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट होगी, कैबिनेट के अंदर असेंबली होगी, वो सारी चीज़ें इसमें थी। ठीक है, तो हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आइन में कितने आर्टिकल हैं? ये 1973 के आइन की बात हो रही है। हाँ, इन्होंने मेंशन भी किया ये 280 आर्टिकल पे मुश्तमिल है। बाकी इसमें अमेंडमेंट्स हैं और बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इसके जो आर्टिकल्स हैं वो 280 हैं। हु स्टार्टेड फैरेजी मूवमेंट? ये फैरेजी मूवमेंट किसने शुरू की थी? यह हमारे शुरू की थी हाजी शरीयतुल्लाह साहब ने। और उसके बाद आ जाते हैं इससे अगले MCQs पे। इन विच ईयर द कश्मीरीज स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट? तो डोगरा रूल के ख़िलाफ़ कश्मीरियों ने कब जद्दोजहद शुरू की थी? तो तहरीक आज़ादी इन्होंने शुरू की थी 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में कश्मीरियों ने डोगरा राजा के ख़िलाफ़ एक जहाद की इन्होंने तहरीक शुरू की थी और उसको उन्होंने दिया था तहरीक आज़ादी। एक तो तहरीक आज़ादी वो जंग आज़ादी थी, वो 1857 में थी। ये बात हो रही है डोगरा रूल के ख़िलाफ़, तो ये 1930 है। उसके बाद विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस? सिंध प्रोविंस में कौन सी माउंटेन रेंज है? वो है कीरथर रेंज। जो कराक्रम है वो KPK में और पंजाब में आती है, और इसी तरह ये जो कराक्रम है ये कश्मीर में भी आती है। बाकी जो सिंध में आती है वो कीरथर रेंज आती है। फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़? ये खुतबा हज्जतुल विदा की बात है, जो जब पहला चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि दिया गया था। ठीक है, द एरिया बिटवीन रिवर झेलम एंड चनाब इज़ कॉल्ड छज। इसको छज बोलते हैं। ठीक है, गंधारा, टैक्सला, हड़प्पा ये बेसिकली सकाफ़तें हैं। ठीक है, और छज ये एरिया का नाम है। ये भी एक सकाफ़त ही है, लेकिन ये दरिया झेलम और चनाब के दरमियान में छज है। ये हेड त्रिमू और उससे सारा पीछे उस एरिया में आता है। इसके बाद विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ पुश्तो लैंग्वेज? पुश्तो लैंग्वेज की पहली किताब कौन सी है? तो वो पटा ख़जाना है। पटा ख़जाना, मुझे इसके मतलब का नहीं पता, लेकिन पटा ख़जाना बुक का नाम था। शक्करपड़ियाँ इज सिचुएटेड इन? शक्करपड़ियाँ कहाँ वाक़ है? शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद में वाक़ है, जहाँ पे हर साल जो कि परेड होती है, जो कि 23 मार्च पे नुमाइश भी होती है, और जो जहाँ पे मतलब पाक आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स अपने जो भी उनके मतलब खूबियाँ हैं वो उनका मुजाहरा करते हैं, वो सारा इधर ही करते हैं शक्करपड़ियाँ में, और शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद में है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ बलोचिस्तान प्रोविंस? बलोचिस्तान सूबे का टोटल एरिया कितना है? पाकिस्तान के आधे जितना बलोचिस्तान का टोटल एरिया है। पाकिस्तान का एरिया 7,96,096 मुरबा किलोमीटर पहले था, अभी 8 लाख समथिंग हो गया, और बलोचिस्तान का 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मुरबा किलोमीटर। द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी वाज? पाकिस्तान आर्मी का पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन सा था? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पहला था वो जनरल टक्का खान था,
और पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो पहला कमांडर इन चीफ था वो जनरल अयूब ख़ान था। अब द रेंज ऑफ HATF 3 इज़ HATF 3 ये क्या चीज़ है ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उसकी ये टोटल रेंज कितनी है, उसका टोटल लंबाई कितनी है, तो वो 290 किलोमीटर है। ये आई थिंक किसी पहाड़ी सिलसिले का नाम है, ठीक है, माउंटेन रेंज की बात है, लेकिन ये HATF 3 है, ये 290 किलोमीटर है। एट द टाइम ऑफ 1965 वार, एट द टाइम ऑफ 1965 वार, द C of Pakistan Army was कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान वाज, कमांडर इन चीफ जो था वो जनरल मोहम्मद मूसा खान था जब 1965 की वार हुई थी। इसके बाद 1964 में इलेक्शन हुए थे, जब मोहम्मद ये जो हमारा था जनरल अयूब खान, जब वो प्रेसिडेंट उसने अपने आप को डिक्लेयर किया था, उसके बाद कमांडर इन चीफ उसने जनाब जनरल मोहम्मद मूसा खान को लगाया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द पाकिस्तान नेवल स्टाफ इज़ लोकेटेड, पाकिस्तान का नेवल स्टाफ किधर है। अब एक बात आपने देखनी है कि पाकिस्तान का नेवल स्टाफ कराची में है, जबकि पाकिस्तान नेवी का जो हेड क्वार्टर है वो इस्लामाबाद के अंदर है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। द एरिया ऑफ KPK इज़ 1,01,741 किलोमीटर। जो KPK का एरिया है वो 1,01,741 किलोमीटर है। हु वॉज फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ KPK आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा का उस वक्त उसका नाम था सूबा सरहद, उसका जो गवर्नर था उसका नाम क्या था, फर्स्ट मुस्लिम जो बना था उसका नाम क्या था। जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था तब एक अंग्रेज़ था, उसका मुझे अभी नाम नहीं याद, अभी बीच में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। साहिबजादा मोहम्मद खुर्शीद उसका नाम था, जो कि पहला मुस्लिम गवर्नर ऑफ KPK था। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ KPK इज़, KPK की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, तो KPK की जो सबसे बड़ी सिटी है वो पेशावर है, और जो KPK की दूसरी बड़ी सिटी है वो मर्दान है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मर्दान के बारे में भी अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो जो KPK की दूसरी बड़ी सिटी है वो मर्दान है, जो पहली बड़ी सिटी है वो पेशावर है। इसके बाद वेयर इज़ नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड, पाकिस्तान का नेशनल म्यूज़ियम कहाँ पे वाक़ है, पाकिस्तान का नेशनल म्यूज़ियम वो कराची में वाक़ है। द सिंध प्रोविंशियल म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन, सूबाई म्यूज़ियम कहाँ पे वाक़ है, सिंध का जो सूबाई है, जो नेशनल है वो कराची में है, जो सूबाई म्यूज़ियम है वो हैदराबाद के अंदर है, हैदराबाद सिंध के अंदर है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है मोहनजोदड़ो इज़ लोकेटेड एट द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, के अंदर जो रिवर है वेस्ट ऑफ इंडस रिवर, सिंध रिवर के, वो उसको क्या कहते हैं, उसको हम अपर सिंध कहते हैं। ठीक है, जो हमारा ईस्ट में है वो लोअर सिंध है और जो वेस्ट में है वो अपर सिंध है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वो वेस्ट में वाक़ है, वो अपर सिंध में वाक़ है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान का जो फर्स्ट कैपिटल था वो कराची था। फिर 1960 ईस्वी में पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद को डिक्लेयर कर दिया गया। 1960 से लेकर 1964 तक जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान था वो इस्लामाबाद था, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो रावलपिंडी के अंदर बैठी थी। रावलपिंडी के अंदर उन्होंने वक्ती तौर पे अपना पार्लियामेंट और वो सारे उसके मामला सारे पिंडी में बैठ के चलाए थे। इसके बाद K2 पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा नंबर की ये हाईएस्ट है, तो जो K2 है इसका असल नाम गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, और इसका जो दुनिया के अंदर नंबर है, जो हाइट के लिहाज से नंबर है, वो दूसरे नंबर पे है। हाउ मैनी पीक्स अबव 8,000 मीटर्स 8,000 मीटर्स आर फाउंड इन पाकिस्तान, तो 8,000 मीटर से ज़्यादा जो कि माउंटेन टॉप्स हैं, वो माउंटेन पीक्स हैं, वो कितनी हैं, तो वो टोटल 5 हैं।
तो इसके बाद आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि K2 की हाइट कितनी है, व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ K2। तो वो है 8611 मीटर। ठीक है, ये मीटर बीच में लिखा हुआ है, ये किलोमीटर नहीं है। किलोमीटर हो तो आसमानों के साथ टच कर जाए। खैर उस चीज़ को छोड़ें, 8 किलोमीटर और 611 मीटर ऊपर, टोटल 8611 मीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ पोठवार प्लेट्यू, सतह मुर्तफ़ा पोठहार की हाइट कितनी है। सतह मुर्तफ़ा पोठहार की हाइट जो है वो 300 से शुरू होती है और 600 मीटर तक जाती है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये इसकी स्टार्टिंग रेंज है जो 300 है और जो 600 है वो इसकी हाईएस्ट है। ठीक है, ये सतह मुर्तफ़ा पोठहार की बात हो रही है। जो मुर्तफ़ा होती है, सॉरी, जो सतह मुर्तफ़ा होती है उसको प्लेट्यू कहते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है। इसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नांगा पर्वत। नांगा पर्वत का मतलब क्या है, तो नेक्ड माउंटेन, इसका ये मतलब नहीं है, इसका कोई और मतलब है। नांगा पर्वत नंगा थोड़ी ना है। तो खैर इधर इन्होंने नंगा माउंटेन, नेक्ड माउंटेन लिखा हुआ है, ये नहीं है इसका। वो खैर मैं इसका आपको सर्च करके कमेंट में बता दूंगा। अयूब नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड इन, अयूब नेशनल पार्क कहाँ पे वाक़ है, तो ये रावलपिंडी के अंदर वाक़ है। और रावलपिंडी में कहाँ पे वाक़ है, ये रावलपिंडी के अंदर जीटी रोड के ऊपर वाक़ है। ठीक है, तो इसके बाद टोटल एरिया ऑफ फाटा इज़, फाटा पहले था अलग से, अभी उसको केपीके के अंदर जम कर दिया गया है और इसको कहते थे फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, FATA, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़। और उसका टोटल एरिया है 27,220 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 27,220 मुरब्बा किलोमीटर। ठीक है, तो आज के हम ये 30 सवाल ही करते हैं। चलो ये पेज मुकम्मल कर लेते हैं, कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज शुरू करेंगे। कल से नहीं बल्कि अपनी अगली वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट पेज कराता हूँ। द कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इज़, आज़ाद जम्मू और कश्मीर का कैपिटल कौन सा है, तो उसका कैपिटल है मुजफ्फराबाद। ठीक है, ये आपने इस बात का ख्याल रखना, समटाइम्स बीच में ऑप्शन में मुजफ्फरगढ़ भी आ जाता है, तो मुजफ्फरगढ़ नहीं है, मुजफ्फरगढ़ तो पंजाब में आता है, ये मुजफ्फराबाद है। ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। बल्तिस्तान इज़ कॉल्ड लिटल तिब्बत। ठीक है, ये बल्तिस्तान की बात हो रही है, लिटल तिब्बत उसका दूसरा नाम है। व्हेन वाज द पाकिस्तानी पोस्टल स्टैंप इशूड, पाकिस्तान की पोस्टल स्टैंप कब इशू की गई थी, तो वो जुलाई 1947 में इशू की गई थी। ग़ालिबन ये 7 जुलाई की बात है। तो खैर जुलाई 1948 की बात है जब पाकिस्तान की पहली स्टैंप इशू की गई थी। तो 33 सवाल इस वीडियो के मुकम्मल हुए। अगर आपके पास टाइम है तो आप अगले सवालों को जारी रखें और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।